हेलो फ्रेंड्स, मैं निशा गर्ग और अब मैं आपके लिए लाई हूँ यूएनओ का तीसरा पार्ट। मित्रों, यूएनओ के तीसरे पार्ट में हम जानेंगे कि जब यूएनओ की स्थापना हुई तो उस समय कौन कौन से सम्मेलन हुए और कौन कौन से चार्टर बनाए गए जिसके द्वारा इसकी स्थापना संभव हो पाई और कौन कौन से देशों में इस सम्मेलनों में भाग लिया। यूएनओ के बारे में और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए मित्रों, हमको यूएनओ की जो संगठन के जो सम्मेलन हुए उनको जानना बहुत आवश्यक है और उनका क्या टाइम था, कौन कौन से सन में ये सम्मेलन आयोजित किए गए। लेकिन मित्रों, इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सब्सक्राइब और लाइक करने से मित्रों ये आपके अन्य फ्रेंड्स और दूसरे लोगों को जिनको इनकी आवश्यकता है इस मैटर की, उन तक पहुंचेगी और इससे क्या है मित्रों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन वीडियोस का लाभ होगा। तो मित्रों, आओ जानते हैं यूएनओ के बारे में। और यूएनओ का सबसे पहले जो इसका संगठन हुआ था यूएनओ का, तो उस समय एक चार्टर आया था, अटलांटिक चार्टर। अटलांटिक चार्टर, ये अटलांटिक चार्टर मित्रों 14 अगस्त 1941 को आता है। मित्रों, इसमें क्या था, एक तो अमेरिकन राष्ट्रपति जिनका नाम था रूजवेल्ट, इनका महत्वपूर्ण भूमिका रही है मित्रों यूएनओ के संरचना बनाने में, यूएनओ का निर्माण करने में। अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटिश राष्ट्रपति चर्चिल, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही इन दोनों की। ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे मित्रों, राष्ट्रपति नहीं थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल। इन्होंने क्या है कि दोनों ने मिलकर अटलांटिक चार्टर की घोषणा की। कब की? 14 अगस्त 1941 को। इस चार्टर को यूएनओ का जन्मदाता भी कहा जाता है मित्रों। क्या कहा जाता है? यूएनओ का जन्मदाता किसको कहा जाता है? अटलांटिक चार्टर को। यूएनओ का जन्मदाता अटलांटिक चार्टर। क्यों कहा जाता है कि सबसे पहले इसकी स्थापना करने के लिए इसी की घोषणा की गई थी, अटलांटिक चार्टर की ही घोषणा की गई थी। इसमें 8 सूत्र थे मित्रों, 8 सूत्रीय घोषणा पत्र था ये 8 सूत्रीय घोषणा पत्र। 8 घोषणाएं थी मित्रों इसमें। कौन कौन सी थी? वैसे तो 8 सूत्री घोषणा पत्र था, लेकिन तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट थी। मुख्य उद्देश्य तो इसके 3 थे मित्रों। वैसे घोषणाएं तो इसमें 8 थी, 8 सूत्रीय घोषणा पत्र था, लेकिन 3 जो इसके थे वो मुख्य उद्देश्य थे। कौन कौन से थे? जनता को अपने साथ लेकर चलना और साथ लेकर जनता के इच्छा से ही कानूनों का निर्माण करना और जनता के विरुद्ध कोई भी कदम नहीं उठाना। जनता के विरुद्ध कोई भी कदम नहीं उठाना, ये यूएनओ के या अटलांटिक चार्टर के मुख्य उद्देश्य थे मित्रों। जनता के विरुद्ध कोई भी कदम नहीं उठाना। दूसरा जो था मित्रों वो क्या था? दूसरा इसका उद्देश्य था प्रत्येक देश की जनता को स्वयं की इच्छा से अपना शासन चुनने की अनुमति देना। शासन चुनने की अनुमति देना मित्रों। अब इसके उद्देश्यों को हम देखते हैं तो पता लगता है कि यूएनओ का जो उद्देश्य था पूरी तरह लोकतांत्रिक था। हर जगह जो जनता है हर क्षेत्र में उसको पर्याप्त या पूरे अधिकार दिए गए थे अपना शासन चुनने के। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मित्रों तीसरा जो था इसका उद्देश्य क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद
मित्र राष्ट्र अपने साम्राज्य का विस्तार करना समाप्त कर दे। मतलब मित्र राष्ट्रों को भी ये अनुमति नहीं थी कि वे अपने साम्राज्य का और विस्तार करें और अपने साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाएं और दूसरे देशों पर अधिकार करें। ये जो इसके मतलब 3 उद्देश्य थे, लोक कल्याणकारी उद्देश्य थे मित्रों। प्रत्येक देश को स्वतंत्रता प्रदान करते थे, प्रत्येक देश को विश्व में लोकतांत्रिक अधिकार प्रदान करते थे मित्रों। फिर संयुक्त राष्ट्रों की घोषणा। ये संयुक्त राष्ट्रों की घोषणा क्या थी मित्रों, इसके बारे में जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र की घोषणा है मित्रों, वैसे संयुक्त राष्ट्र की घोषणा कब की गई? ये की गई 1 जनवरी 1942 को। इसमें क्या था? इसमें था कि इसमें टोटल मित्रों 26 राष्ट्रों ने भाग लिया, 26 देशों ने भाग लिया और 26 देशों ने भाग लिया और इन 26 देशों ने मिलकर जो अटलांटिक चार्टर था मित्रों, जो सबसे पहले आया था यूएनओ की स्थापना के लिए 14 अगस्त 1941 को, उसको इस घोषणा में स्वीकार कर लिया गया मित्रों। इन 26 राष्ट्रों के द्वारा अटलांटिक चार्टर को स्वीकार कर लिया गया और संयुक्त राष्ट्रों ने जो यहाँ पर जो 26 देश इकट्ठे हुए उनको क्या कहा गया? संयुक्त राष्ट्र कहा गया। संयुक्त राष्ट्रों ने मिलकर क्या किया? अटलांटिक चार्टर को स्वीकार कर लिया और दूसरी राष्ट्रों द्वारा जो नवीन विधि या नवीन नीति अपनाई गई थी द्वितीय विश्व युद्ध में, उसका विरोध किया गया मित्रों। इसके बाद था कासाब्लांका सम्मेलन। ये कासाब्लांका सम्मेलन क्या था मित्रों? ये होता है 1943 में कासाब्लांका सम्मेलन। ये यूएनओ की स्थापना से संबंधित सम्मेलन है कासाब्लांका सम्मेलन। ये जो सम्मेलन मैं सारे आपको पढ़ा रही हूँ, ये यूएनओ की स्थापना से संबंधित है। यूएनओ की स्थापना से पहले ये सम्मेलन हुए, तभी यूएनओ की स्थापना हुई थी। कासाब्लांका सम्मेलन 1943 में हुआ। यह सम्मेलन अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस द्वारा आयोजित किया गया। इन 3 देशों ने मिलकर इस सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में मित्रों भविष्य में युद्ध न करने और वैश्विक स्तर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने का निर्णय लिया गया। भी अब मतलब हम लोग क्या युद्ध नहीं करेंगे और एक दूसरे के साथ शांति से रहेंगे। इसके बाद मित्रों एक सम्मेलन आता है ब्रेटन वुड सम्मेलन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और वो काफ़ी फेमस भी है मित्रों। ब्रेटन वुड सम्मेलन ये होता है 1944 में। इसमें क्या मुख्य कार्य क्या हुआ? इसमें मित्रों अमेरिका का जो एक स्थान था न्यू हैम्पशायर, ये जगह कहाँ पे है मित्रों? अमेरिका में। यहाँ पे ये सम्मेलन आयोजित किया गया इस स्थान पर। और अब क्या थे इसमें जो भाग लेने वाले सदस्य देश थे या जो राष्ट्र थे, उनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई थी? 44 देश। इसमें टोटल कितने देशों ने भाग लिया ब्रेटन वुड सम्मेलन में? 44 देशों ने हिस्सा लिया। और यहाँ अमेरिका के हेडी वाइट, एक व्यक्ति थे अमेरिका के हेडी वाइट, इन्होंने सुझाव दिया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की जानी चाहिए। यानी कि इस ब्रेटन वुड सम्मेलन के बारे में यह कहा जाता है कि यहाँ पे इसकी जो 2 जुड़वा संतानें थी मित्रों, एक तो था अंतर्राष्ट्रीय बैंक और एक था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको शॉर्ट में हम IMF भी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इन दोनों की स्थापना का जो फैसला है, जो सुझाव है या जो परिणति है या इनकी जो संरचना है, इसकी स्थापना की जो संरचना है वो ब्रेटन वुड सम्मेलन में बनाई गई। और इन दोनों संस्थाओं को क्या कहा जाता है? ब्रेटन वुड सम्मेलन की जुड़वा संतान कहा जाता है।
जुड़वा संतान, या इन दोनों को जुड़वा बहनें भी कहा जाता है मित्रों। किस किस को? अंतर्राष्ट्रीय बैंक को और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को। इसके बाद मित्रों याल्टा सम्मेलन के बारे में जानते हैं मित्रों। ये याल्टा सम्मेलन होता है 1945 में। याल्टा सम्मेलन ये कब होता है? 1945 में। इस सम्मेलन में मित्रों, ये सम्मेलन जो होता है वो क्रीमिया के याल्टा नामक स्थान पर होता है। क्रीमिया में एक जगह है जिसका नाम क्या है? याल्टा। क्रीमिया के याल्टा नामक स्थान पर होता है। और यहाँ क्या है? सुरक्षा परिषद की वोटिंग के बारे में निर्णय लिया जाता है। वोटिंग पद्धति के बारे में निर्णय लिया जाता है कि सुरक्षा परिषद की, जिसकी यूएनओ का मेन जो अंग है सुरक्षा परिषद, उसके अंदर वोटिंग पद्धति कैसे होगी। और सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य इस याल्टा सम्मेलन में चुने जाते हैं। 5 स्थायी सदस्य चुने जाते हैं याल्टा सम्मेलन में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था कि सुरक्षा परिषद की वोटिंग पद्धति का निर्धारण किया गया इस सम्मेलन में, और 5 स्थायी सदस्यों का चुनाव किया गया। और इन सदस्यों को जो वीटो का अधिकार दिया गया, 5 सदस्यों को वीटो का अधिकार, वो इसी से याल्टा सम्मेलन में दिया गया था मित्रों। इसलिए ये याल्टा सम्मेलन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, वीटो का अधिकार। इसके बाद मित्रों अमेरिका, इंग्लैंड व यूएसएसआर के नेतृत्व में यह सम्मेलन हुआ। किसके नेतृत्व में हुआ मित्रों? अमेरिका, इंग्लैंड व रूस, यूएसएसआर, अमेरिका, इंग्लैंड और यूएसएसआर। ये जो याल्टा सम्मेलन है मित्रों, ये 3 देशों के नेतृत्व में होता है। अमेरिका, इंग्लैंड और यूएसएसआर। इस तरह मित्रों याल्टा सम्मेलन के बाद सबसे लास्ट में जो यूएनओ के मतलब स्थापना से संबंधित सम्मेलन था वो था सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन, ये सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन जो था ये यूएनओ को अंतिम रूप देने से संबंधित था, और ये हुआ था 1945 में। और इस सम्मेलन में यूएनओ का जो चार्टर था उसको अंतिम रूप दिया गया मित्रों। और क्या किया गया इसमें? अब टोटल क्या यूएनओ के सदस्य कितने हो गए? सदस्य राष्ट्र वो 51 हो गए। और 51 जो सदस्य देश थे इन्होंने एकत्रित होकर ओपेरा हाउस में यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर किए। ओपेरा हाउस, यहाँ पर ये लोग एकत्रित हुए। 51 जो इसके सदस्य देश थे, सदस्य राष्ट्र थे, इन्होंने अंतिम रूप से यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर किए। यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर। और जो इसमें सबसे अंत में जो इस चार्टर पर हस्ताक्षर किए मित्रों, वो देश था पोलैंड। तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे अंत में यूएनओ के चार्टर पर किसने हस्ताक्षर किए? तो पोलैंड ने किए। इसी के साथ मित्रों हमारा ये संयुक्त राष्ट्र संघ का चैप्टर समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। धन्यवाद।